और बुजुर्गों, हम सब जानते हैं कि उमर खालिद को बचाने की लड़ाई दरअसल इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई थी। जुल्म हो रहा था लोगों पर, लोगों का शोषण हो रहा था, तो बहुत कम लोग थे जो अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। उन लोगों में एक नाम उमर खालिद भी है। इसलिए हम आज उमर खालिद के साथ हैं, उसके लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं कि उमर खालिद उन लोगों में शामिल है जो लोग इस देश के सत्ता पक्ष में बैठे लोगों की गलत नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। तो जिनके अंदर यह हौसला था कि इस देश के सत्ता पक्ष में बैठे लोगों से सवाल कर सके, इसलिए हम आज उमर खालिद के साथ हैं। एक समुदाय के नौजवानों को जब टारगेट किया जाता है, उनको जेलों में डाल दिया जाता है, सलाखों में डाल दिया जाता है, तो समाज खामोश रहता है। वो जुल्म के खिलाफ बोलना नहीं चाहता। तो ये सवाल भी इस देश के नौजवानों का इस बहुसंख्यक समाज से है। दोस्तों, साथियों और बुजुर्गों, हम सब जानते हैं कि उमर खालिद को बचाने की लड़ाई दरअसल इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई भी है। क्योंकि उमर खालिद की स्पीच आप सुन लीजिए, उनका कैरेक्टर देख लीजिए, उनकी बातें आप देख लीजिए। उन्होंने जब भी कोई बात की है, देश के संविधान को बचाने के लिए बात की। उन्होंने जब भी कोई बात की है तो देश में मोहब्बत की बात को फैलाने के लिए बात की। तो इसलिए उमर खालिद को बचाने की लड़ाई दरअसल इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है। हम सब जानते हैं कि इन सब की गिरफ्तारी के बाद में इस देश के मुस्लिम नौजवानों में, छात्र और छात्राओं में एक मायूसी छा गई थी। उनको ये डर लग रहा था कि हायर एजुकेशन के लिए जब किसी कॉलेज और कैंपस में हम जाएंगे और कोई जुल्म अगर वहां हो रहा होगा, उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, तो हमारा हाल भी यही होगा जो हमारे साथियों का हुआ है। लेकिन वो सभी छात्र और छात्राएं जब हम उनसे मिलते हैं तो उनको इस तरह के प्रोग्राम्स देख के, आपकी कोशिशें देख के उनको एक उम्मीद जागती है कि कोई है जो हमारी बात आज के इस मुल्क में, जहां महापंचायत बुलाकर एक समुदाय को टारगेट करने की कोशिश की जाती है, जहां झूठे केसेस लगा के बहुत सारे नौजवानों को जेलों में ठूसा जाता है, ऐसे वक्त में कोई है जो अपनी आवाज उठा रहा है। दो तरह के भारत नजर आते हैं। एक नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान, जो अगर आज अगर जेल से बाहर होता तो इस देश की किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होता और देश के छात्र छात्राओं को संवैधानिक मूल्यों की तालीम दे रहा होता, लेकिन उसे जेल के अंदर डाल दिया जाता है। एक भारत वो भी है जिसमें कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर जैसे लोग जो खुलेआम गोली मारो सालों जैसे नारे लगाते हैं, खुलेआम एक समुदाय को धमकाते हैं, और वो आज सत्ता पक्ष में बैठे हैं और जो ये नारा देते हैं कि हम सबका साथ और सबका विकास कर रहे हैं। दो तरह का भारत है। हम जानते हैं कि उमर खालिद से जो डर है, या इस तरह के छात्र छात्राओं से जो डर है, वो यही है कि उमर खालिद जैसे लोग अगर बाहर होते तो देश के छात्र और छात्र युवाओं का सही मार्गदर्शन कर रहे होते, जिससे ये लोग जो आज सत्ता में है वो डरते हैं। हम जानते हैं और हम उमर खालिद के साथ इसलिए भी हैं कि उमर खालिद वो शख्स है, जब जुल्म हो रहा था लोगों पर, लोगों का शोषण हो रहा था, तो बहुत कम लोग थे जो अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। उन लोगों में एक नाम उमर खालिद भी है। इसलिए हम आज उमर खालिद के साथ हैं, उसके लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं कि उमर खालिद उन लोगों में शामिल है जो लोग इस देश के सत्ता पक्ष में बैठे लोगों की गलत नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। तो जिनके अंदर यह हौसला था कि इस देश के सत्ता पक्ष में बैठे लोगों से सवाल कर सके, इसलिए हम आज उमर खालिद के साथ हैं। हम जानते हैं कि सिर्फ एक उमर खालिद एक नाम नहीं। उमर खालिद को जिस तरह से पेश किया गया है, यहां की मीडिया ने संगठित तौर पे बहुत ही सोची समझी साजिश के तौर पर उसे गिरफ्तार किया गया, उसे फंसाया गया है, उसके पीछे पीछे एक लंबी फहरिस्त भी है। चाहे वो फिर शर्जील हो, मीरान हो, खालिद सैफी हो, अतहर हो, गुलफिशा हो, शादाब हो, सालिम मलिक हो, तस्लीम हो, शिफाउर रहमान हो, बहुत सारे नाम, न जाने कितने नौजवान हैं जो इस वक्त जेलों के अंदर बंद हैं। हम ये सोचते हैं कि आज इस लड़ाई में, जिस लड़ाई को
उन लोगों ने लड़ा है, उस लड़ाई को हमको आगे ले जाना चाहिए, संगठित तौर पर आगे ले जाना चाहिए। जिस तरह के इस मुल्क में हालात बनते जा रहे हैं, उस मुल्क में इस तरह के प्रोग्राम से एक हौसला तो मिल सकता है, एक जज्बा तो हमको मिल सकता है, एक उम्मीद की किरण तो मिल सकती है, लेकिन इन लोगों को बचाने के लिए, इनकी रिहाई के लिए और आगे इस मुल्क के छात्र युवाओं के भविष्य को लेकर जो चिंता पैदा हो रही है, उसको लेकर हमें मैदान में आकर उनके लिए हमें काम करने की कोशिश है, लोगों को जमा करने की कोशिश है और इनकी रिहाई के लिए ज्यादा से ज्यादा जद्दोजहद करने की कोशिश है। मैं समझता हूं कि इस प्रोग्राम के जरिए भी जो हौसला मिलेगा, जो बातें यहां आ रही हैं, इंशाअल्लाह ये बातें आगे तक पहुंचेंगी और हमारे जो साथी जेल में बंद है, जो साथी जिनका शिकार किया गया, जिनको मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है, जिनका भविष्य जो है अंधकार में रखा गया है, वो साथी जल्द ही बाहर होंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। और इस उम्मीद के लिए जो जिद्दोजहद और जो स्ट्रगल भी हमारी मूवमेंट कर सकती है, हम आगे भी इंशाअल्लाह करते रहेंगे। मुझे आप लोगों ने मौका दिया, इस मौके के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।